में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का किया उद्घाटन। मणिपुर में नई सरकार पर भाजपा में बनी सहमति। पूर्व सीएम बीरेंद्र सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए। 7 कुकी जो विधायक भी दूर रहे। अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म, सीट घोषित हुई रिक्त। छुट्टी के दिन खुला सचिवालय। चुनाव आयोग को भेजी गई सूचना। असम में बारिश, लैंडस्लाइड के चलते 16 की गई जान। मणिपुर में शहरों में भरा पानी, लाइफ बोट चलानी पड़ी। श्रीनगर लेह हाईवे पर आया एवलांच। देश में 9 दिन में कोरोना केस में 1300% की वृद्धि। 48 घंटे में 21 मौतें, 3783 एक्टिव केस। बेंगलुरु में वैक्सीन की 3 डोज ले चुके मरीज की मौत। 40% सरेंडर कर चुके नक्सलियों की फोर्स। डीआरजी नक्सल लीडर बसवराजू समेत 400 नक्सलियों को मारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर जहां एनसीआर में मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मौसम बदलने से गर्मी से मिल सकती है राहत। आज दिल्ली एनसीआर में छाए रहेंगे आंशिक बादल। हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान के अनुसार 2 से 4 जून तक हल्की बारिश और आंधी की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधा आपको लिए चलते हैं आगरा, जहां सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ अहिल्याबाई होलकर 30 शताब्दी कार्यक्रम में बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। जिसे भगवान बांके बिहारी और कृष्ण कन्हैया का सानिध्य प्राप्त हुआ था और निरंतर उनकी आशीर्वाद की कृपा पूरे ब्रज क्षेत्र में बरसती है। आज इस पावन धरा पर भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का इस समारोह में आगमन हुआ है। मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर सुरेश धनखड़ जी का भी आगमन और उनका सानिध्य भी आज हमें प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आज के समारोह में उनके आगमन पर उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे हरियाणा के माननीय राज्यपाल महोदय, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय बंगारू दत्तात्रेय जी, आज उनका मार्गदर्शन यहां पे प्राप्त हुआ है। इस समारोह को महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति माननीय श्री राम सिंधे जी का और अन्य माननीय जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इन सभी सम्मानित अतिथियों का मैं उत्तर प्रदेश आगमन पर और इस समारोह में
लोक माता के लिए समर्पित है, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अपने राष्ट्र नायकों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है, उस समारोह, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, उसका एक उदाहरण है यह समारोह। लोक माता के द्वारा वे महारानी एक मालवा साम्राज्य की थी, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में था। लेकिन मालवा साम्राज्य के बाहर अखिल भारतीय दृष्टि डाल करके उन्होंने भारत के विरासत के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल कालखंड में भारत की अस्मिता और अस्तित्व के प्रतीक, आस्था के प्रतीक जिन पवित्र मंदिरों उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने की जो महती कार्य आज से 250 वर्ष पहले। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में शाम 17 वर्षीय नाबालिग लड़के पर चाकू से हमला हो गया। घटना एल ब्लॉक पार्क के पास हुई, जहां कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया और जांघ में चाकू मार दिया। घायल की चिंकार आसपास के लोग जुटे और उसे नजदीकी संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हमले के पीछे कुछ पहले हुई मामूली कहासुनी है। घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल की मां ने हमलावरों में से एक को पहचाना है। परिजन का कहना है कि युवक पढ़ाई करता है और उसका किसी कोई झगड़ा नहीं था। हो गया यहाँ अवंतिका पोल स्टार के पीछे उसका दोस्त का घर है। पोल स्टार के पीछे उसका दोस्त शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ उसके घर गया था। तो वहीं से आ रहा था तो भगत सिंह पार्क के पास उतर गया। उतर के वो रोज क्रिकेट खेलता है तो देखने चला गया पार्क में कि क्रिकेट शुरू हो गई या नहीं। तो क्रिकेट देखने के लिए पार्क में गया तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के 5 मिनट भी रुका नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लड़के चाकू वाकू लेके आ गए और वहाँ भगदड़ मच गई। तो ये डर गया कि ये भी भागने लगा घर की तरफ, क्यों सब चाकू वाकू लेके आ रहे हैं। ये स्कूटी से 4-5 लड़के पीछे 15-20 थे, उसमें से एक स्कूटी से था। स्कूटी पे 3 बंदे थे और पीछे 4-5 थे। इसके पीछे दौड़ने लगा, ये भाग रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, सब मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। लेकिन ये पकड़ में आ गया और इसको एक लड़का है जो क्या नाम है, विक्की नागर आर ब्लॉक में रहता है। वो कहने लगा कृष्णा तुम क्यों भाग रहे हो। तो बोला कि भैया मैं तो आपको जानता हूँ, मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं तो इसमें नहीं हूँ। तो इतने में इसके बाद ये पूछने लगा विक्की नागर, पीछे वाले लड़के आकर के इसको चाकू मारने लगे। तो देश के बाद में अगली खबर में एटा से अगली खबर दिखा रहे हैं आपको। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महाराष्ट्र से आई महिला प्रशिक्षकों ने संभाली कमान। बुद्ध अम्बेडकर के विचारों से महिलाओं को किया जागरूक। संविधान और समान अधिकारों पर दी जा रही है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी के बैनर तले प्रशिक्षण कार्यक्रम, सैकड़ों महिलाएं ले रही सामाजिक जागरूकता की सीख। अगापे स्कूल बना महिला प्रशिक्षण अभियान का केंद्र। महाराष्ट्र से आई महिला प्रशिक्षकों ने संभाली कमान। द बुद्धिस्ट सोसाइटी के बैनर तले प्रशिक्षण कार्यक्रम।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अगली खबर, जहां किसान नेता सुखबीर खलीफा ने थाने में दी शिकायत। घर में घुसे 2 संदिग्ध सीसीटीवी में कैद हुए हैं। एसीपी एसएचओ को सौंपी लिखित शिकायत। पूर्व में भी खलीफा के घर हो चुका है हमला। पुलिस ने पहले संदिग्धों को बताया था चोर। घटना की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच, खलीफा ने बात। घटना को लेकर समर्थकों के साथ थाने पहुंचे खलीफा। थाना फेज 3 क्षेत्र में दोबारा सुरक्षा पर उठे सवाल। पूर्व में भी खलीफा के घर हो चुका है हमला। पुलिस ने पहले संदिग्धों को बताया चोर। घटना की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच, खलीफा के द्वारा ये बात कही गई। घटना को लेकर समर्थकों के साथ थाने पहुंचे खलीफा। थाना फेज 3 क्षेत्र में दोबारा सुरक्षा पर सवाल उठे। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने थाने में दी शिकायत। घर में घुसे 2 संदिग्ध सीसीटीवी में कैद हुए। एसीपी ने एसएचओ को सौंपी लिखित आपको एसीपी और एसएचओ को लिखित शिकायत सौंपी गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर, जहां कानपुर के बैठक रेस्टोरेंट में दबंगों का तांडव देखने को मिला। नशे में बदमाशों ने किया है जानलेवा हमला। कर्मचारी को घंटों पीटा, हालत नाजुक बताई जा रही है। बचाव करने वालों पर भी दबंगों का कहर बरसा है। ग्वालटोली पुलिस से भी बदसलूकी की गई है। धक्का मुक्की की बात सामने आ रही है। पुलिस ने हमलावरों को हिरासत में लिया है। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना ग्वालटोली क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। पुलिस ने हमलावरों को हिरासत में लिया है। पीड़ित का अस्पताल में चल रहा है इलाज। आपको बता दें, थाना ग्वालटोली क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर उठे। कानपुर के बैठक रेस्टोरेंट में दबंगों का तांडव देखने को मिला है। नशे में धुत बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। कर्मचारी को घंटों पीटा, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई। बचाव करने वालों पर भी दबंगों का कहर देखने को मिला। ग्वालटोली पुलिस से भी बदसलूकी और धक्का मुक्की की गई है। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। जानलेवा हमला, पुलिस ने हमलावरों को फिलहाल हिरासत में लिया है। पुलिस से भी बदसलूकी की गई है। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना ग्वालटोली क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। नशे में धुत बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। कर्मचारी को घंटों पीटा, जिससे उसकी हालत नाजुक है। अगली खबर सीतापुर से, जहां रोडवेज कंडक्टर की अभद्रता से सहमी महिला। कंडक्टर बस स्टॉप पर महिला से की अश्लील हरकतें। पति के विरोध पर कंडक्टर ने मारपीट की। पीड़ित दंपत्ति ने कोतवाली में दी तहरीर। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। महमूदाबाद बस स्टॉप पर घटित हुई यह घटना।
पति के विरोध पर कंडक्टर ने मारपीट की। पीड़ित दंपति ने कोतवाली में तहरीर दी। पति के विरोध पर कंडक्टर ने मारपीट की। पीड़ित दंपति ने कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। महमूदाबाद बस स्टॉप पर यह घटित हुई घटना। कंडक्टर ने बस स्टॉप पर महिला से अश्लील हरकतें की। पति के विरोध करने पर कंडक्टर ने पति की पिटाई की। पीड़ित दंपति ने कोतवाली में तहरीर दी। पति के विरोध पर कंडक्टर ने मारपीट की। पीड़ित दंपति ने कोतवाली में तहरीर दी। रुको रहेगा अगली खबर का। विश्व पर्यावरण पखवाड़ा के तहत रविवार को कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खगोल कंपनी के सुपरवाइजर और सफाई कर्मचारी हाथों में बैनर लेकर रैली निकालने पहुंचे। रैली कंपनी को पर्यावरण संरक्षण, पेड़ लगाने और स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। आयोजकों ने कहा कि हरियाली बचाने से पर्यावरण को लाभ होता है और हमें स्वस्थ सुरक्षित भविष्य के लिए पौधारोपण करना चाहिए। स्टेशन पर पौधारोपण भी किया गया है ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बढ़े। पर्यावरण दिवस था, इसी कारण से हम लोग इसके लोग जागरूक कर रहे हैं और पैसेंजरों को जागरूक कर रहे हैं कि पर्यावरण बचाने की कृपया करें। इसी प्रकार से हम लोग सारी पैसेंजरों को बता के ये चीज बताना चाहते हैं कि पर्यावरण बचाएं, जैसे पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, हरियाली फैलाएं और प्लास्टिक हटाएं। इससे ये सब करने से हमारा देश स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। अब जांजगीर चांपा में खेलो इंडिया सेंटर द्वारा फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय से शुरू होकर कचहरी रोड तक गई और फिर वापस सेंटर पर समाप्त हुई। इस रैली के जरिए नागरिकों को रोजमर्रा की जिंदगी में शारीरिक गतिविधियों, विशेषकर साइकिलिंग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। आयोजकों ने बताया कि साइकिलिंग न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं और कॉलेज छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और फिट इंडिया अभियान को समर्थन देने का संकल्प लिया। आज खेल युवा कल्याण की तरफ तत्वावधान में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल यात्रा निकाली गई है और निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया के तहत फिट रहने के लिए साइकिल चलाना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पर्यावरण भी दूषित नहीं होता। इसलिए हम सबको बीच बीच में जो है कम से कम हमको भी पर्यावरण को बचाने के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साइकिल चलाना चाहिए। और ख़ास करके आज जितने हमारे बच्चे, युवा आज जो साइकिल यात्रा में शामिल हुए, उन सबको हम कहना चाहते हैं कि
साइकिल चलाने से आप सबका शरीर स्वस्थ रहेगा। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? शादी का किचन के जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर दुर्ग से है, जहां एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रायपुर से दुर्ग की ओर जा रहा एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों युवक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के थाना शाहपुर के ग्राम आदमपुर के निवासी थे। वे वर्तमान में सेक्टर 6 जामा मस्जिद क्षेत्र में रहकर कपड़ों की फेरी का काम कर जीवन यापन कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही भिलाई थाना प्रभारी अंबर सिंह भारद्वाज अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि ट्रेलर चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर लिया और चालक की तलाश जारी। हादसे की वजह से इलाके में शोक और तनाव का माहौल है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। यह हादसा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं पर सवाल खड़ा करता है। चरोदा भिलाई 3 जो एरिया है वहाँ पर ज्योति हॉस्पिटल के पास 2 बाइक सवार व्यक्तियों को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे एक्सीडेंट होने पर उनकी मृत्यु हो गई है। मृतकों की पहचान अनीश 18 वर्ष एवं सुहान 14 वर्ष के रूप में हुई थी। ये मूलतः मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले थे और वर्तमान में यहाँ सेक्टर 6 जामा मस्जिद भिलाई में रहकर फेरी का काम करते थे और फेरी में ये कपड़े बेचने का काम करते थे, जिनकी आज एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। इस पर से थाना भिलाई पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को विवेचना में लिया है और जो मृतकों का शव है उसे आगे पंचनामा कार्रवाई कर पीएम हेतु रवाना। खबर यमुनानगर से है। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ओरिएंटल इंजीनियरिंग वर्क प्राइवेट लिमिटेड में शुक्रवार सुबह अचानक खतरे का सायरन बजने से अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी काम छोड़कर बाहर भागते नजर आए तो कुछ को हल्की व गंभीर चोटें भी आईं। दरअसल ये सब ऑपरेशन सील्ड नामक एक सुरक्षा मॉकड्रिल का हिस्सा था, जिसे केंद्र सरकार के निर्देश पर आयोजित किया गया था। कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीमें, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल भेजा गया। एसपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि ये मॉक ड्रिल सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए की गई है, जिससे पहले सिटी मॉल में हुई ड्रिल में सामने आई कमियों को दूर करने के लिए यह अभ्यास दोहराया गया। वहीं एसपी की ओर से शाम 8 बजे 15 मिनट के ब्लैकआउट को लेकर अपील की गई, जिसमें लोगों ने घरों और संस्थानों की लाइटें कुछ समय के लिए बंद रखें ताकि आपात स्थिति में बिजली कटौती के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके।
हमने एक तो थोड़ी सी उसमें गैप्स दिखे थे, हमारा रिस्पांस टाइम थोड़ा ज़्यादा था, ट्रैफिक की थोड़ी दिक्कतें आई थी। तो इस बार हमने दोबारा पूरे अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको रीएनर्जाइज करने के लिए एक और मॉक ड्रिल रखी, और ये तो मतलब पूरे स्टेट, ऑल ओवर द स्टेट ऑपरेशन शील्ड के अंडर की जा रही है। तो आज हमारा, जैसे कि बता रहे हैं मैडम और बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग, आप लोगों ने भी देखा है, हमारा रिस्पांस टाइम काफ़ी कम रहा है और काफ़ी स्मूथली जैसे ही इमरजेंसी चला, स्टेजिंग एरिया से रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर मौके पर पहुँच गई इंसिडेंट साइट पे, और इंसिडेंट साइट पे आपके सामने ही है कि रेस्क्यू भी बहुत तरबियत से किए जा रहे हैं, एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। तो हमारे रिस्पांस और पूरा स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक्सरसाइज थी, एंड आई थिंक वी हैव अचीव्ड द मेन गोल। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बटाला पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और गैंगस्टरों पर कार्रवाई में सफलता हासिल की है। पुलिस के प्रयासों से इंटरपोल के 5 कुख्यात गैंगस्टरों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं। इस सूची में हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पसिया सहित पवित्र सिंह, हुसनदीप सिंह, शमशेर सिंह और हरीश सिंह शामिल हैं। बटाला के एसपी जीएस साहोता ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ये वांटेड अपराधी भारत लाए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिटेन ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ FBI ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, RCN ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ PO ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। बढ़ेंगे खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की बोलती बंद करने के बाद भारत अपनी पूरी तैयारी बरकरार रख रहा है और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, और जब तक आतंकवादी को समाप्त नहीं किया जाता यह ऑपरेशन चलता रहेगा। वहीं भारत सरकार व पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों पर मोगा जिला निवासियों को आपातकालीन परिस्थितियों में एवं बचाव के प्रति जागरूक करने और प्रशासनिक तैयारियों की जांच के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया के दिशा निर्देशों पर मोगा में मॉकड्रिल के साथ ब्लैकआउट भी किया गया। पहले 8 बजे मॉकड्रिल की गई और उसके बाद 8:30 बजे से 9 बजे तक ब्लैकआउट किया गया। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 31 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਰਮ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ emergency support functionaries, police department, fire department, the civil department and ਸਾਰੇ NDRF ਦੇ department ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ civil ਦੇ department ਆ ਸਾਰੇ timely ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली खबर, जहां प्रेम प्रसंग में युवक ने की है आत्महत्या। फांसी लगाने से पहले दोस्त को भेजा आखिरी संदेश। लखनऊ की युवती से जुड़ा मामला जांच में पुलिस जुटी हुई है। बना देवी थाना क्षेत्र के रघुवीरपुरी में दुखद घटना हुई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए हैं। 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रेम प्रसंग की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है।
प्रेम प्रसंग की सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। अलीगढ़ से एमकोबर प्रेम प्रसंग में युवक ने की आत्महत्या। फांसी लगाने से पहले दोस्त को भेजा आखिरी संदेश। लखनऊ की युवती से जुड़ा मामला, जांच में जुटी पुलिस। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर साक्ष्य जुटाने में जुटी है। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां कैंसर इलाज के बहाने बाबा ने की महिला से छेड़छाड़। बीमार पति के लिए दवा लेने गई थी महिला, बाबा ने कमरे में ले जाकर की शर्मनाक हरकत। जोर जबरदस्ती में महिला के कपड़े भी फटे। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार किया है। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में ये शर्मनाक वारदात सामने आई। इलाज के नाम पर आस्था को किया शर्मसार। पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार किया है। इलाज के नाम पर आस्था से खिलवाड़ किया गया। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में हुई शर्मनाक वारदात। इलाज के नाम पर आस्था को शर्मसार किया गया है। और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, इलाज के बहाने बाबा ने महिला से छेड़छाड़ की है, क्या है पूरा मामला? जी ठीक है, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बताऊं जनपद बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है, जहां की आस्था के नाम पर जिस तरह से बाबा ने महिला के साथ छेड़छाड़ की है, तो ये कहीं ना कहीं आस्था से एक के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। लगातार देखा जा रहा है, जो महिला है उसका जो पति है वो कैंसर से पीड़ित है। पीड़ित होने के साथ बताया जा रहा है कि महिला दूसरी बार बाबा के पास आई थी दवा लेने। देसी दवा के द्वारा बाबा बताया जा रहा है कि बाबा कैंसर की दवा देता है, तो देसी दवा को लेने की जैसे महिला को जानकारी मिली, तो महिला दूसरी बार जिस तरह दवा लाई थी, तो महिला को अपने ही घर में अकेला देखकर महिला ने बाबा ने अपने कमरे में महिला के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि महिला के जो छेड़छाड़ करने विरोध करने का कपड़ा भी महिला के फटे हुए। महिला ने आप बीती चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। एकत्रित लोग होने के साथ साथ महिला ने उन सभी लोगों को अपनी व्यथा बताई है। और तो जिस तरह से जो पीड़ित महिला है उसने अहमदगढ़ थाना में तहरीर दी है। शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने के बाद में बाबा को जेल भेज दिया गया। हालांकि देखिए मनोज, कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जहाँ साधु और संत जो एक समाज के लिए एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, और वहीं इस तरह के जो साधु संत समाज में कुरीतियां फैलाते हैं, जो समाज में एक तरह से एक बेमनस्ता फैलाते हैं, उससे कहीं ना कहीं समाज में इस तरह से जो महात्मा है जो कलंकित हो जाए, जो महात्मा का जो भेष है वो पूरी तरह से कलंकित हो रहा है। जिस तरह से बाबा ने लाल कपड़े धारण करने के साथ साथ जिस तरह से महिला के साथ एक दरिंदगी करने का एक प्रयास किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है कि आखिरकार जो साधु के भेष में इस तरह के जो ढोंगी बाबा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसी को लेकर अगर बात की जाए तो पुलिस अहमदगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी बाबा के लिए गिरफ्तार कर लिया है महिला की तहरीर के आधार पर। हालांकि पुलिस का जो कहना है, पुलिस का कहना है जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बनाया हुआ है कि एक लाल कपड़ेधारी बाबा ने जिस तरह से महिला के साथ में छेड़छाड़ की है, और महिला ने अपने जो कपड़े फटे हुए महिला के बयां कर रहे हैं कि महिला के साथ में किस तरह से महिला ने चीख पुकार के साथ जब महिला ने अपने आप को बचाया, और बचाने के बाद में कमरे में से जिस तरह से बताया जा रहा है महिला के द्वारा लेकर के भागी, और वहाँ चीख पुकार सुन के आसपास के जो गांव के जो लोग थे वो एकत्रित हो जाते हैं। और एकत्रित होने के साथ साथ जो लोग थे, हालांकि लोगों ने भी इसको बड़ा बुरा किया है कि लोगों ने भी तरह तरह के ताने मारे कि साधु के भेष में इस तरह का जो आदमी है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसी के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए बाबा को, आरोपी जो बाबा है उसको गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने के साथ जेल भेज दिया। जी मनोज। बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैंसर बीमार पति के इलाज के लिए बाबा के पास पहुंची थी। बाबा ने कमरे में ले जाकर शर्मनाक हरकत की है। अब रुक रहेगा अगली खबर का। कन्नौज से अगली खबर है, जहां देसी शराब में मिलावट का वीडियो सामने आया। शराब आपको बता दें 75 की शराब को 54 में बेचने का गोरख धंधा। सेल्समैन खुलेआम कर रहा मिलावट। शराब के ठेके पर जहरीली साजिश का खेल चल रहा है। चंद पैसों के लालच में जान से खिलवाड़ किया जा रहा है।
2 ट्रेरा पैक में मिलाते दिखा सेल्समैन। अवैध शराब की मिलावट पर आशंका गहराई है। छिबरामऊ के अकबरपुर ठेके का यह पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 ट्रेरा पैक में मिलाते दिखा ये सेल्समैन। अवैध शराब की मिलावट की आशंका गहराई है। छिबरामऊ के अकबरपुर ठेके का यह पूरा मामला है। अभी मामला गर्माता नजर आ रहा है। से अहम खबर, देसी शराब में मिलावट का वीडियो सामने आया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से मिलावट का खेल चल रहा है। 75 की शराब को 54 रुपए में बेचने का गोरख चल रहा है। सेल्समैन खुलेआम मिलावट कर रहा है। शराब के ठेके पर जहरीली साजिश का खेल चल रहा है। चंद पैसों के लालच में जान से खिलवाड़ की जा रही है। तो 2 ट्रेरा पैक में मिलाते दिखा ये सेल्समैन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, शराब में मिलावट खेल कन्नौज में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। छिबरामऊ क्षेत्र का ये ठेका है जिसमें मिलावट का खेल चल रहा है, क्या है पूरा मामला? ये बिल्कुल बता दी, ये छिबरामऊ क्षेत्र का एक देसी शराब का ठेका है। यहाँ पर सेल्समैन का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो 2 टेट्रा पैक जो देसी शराब के हैं और उनमें ये शराब की मिलावट कर रहा है और साफ तौर से देखा जा सकता है। और इसकी ये गारंटी भी नहीं है कि जो ये पैक इसने खोला है इसमें किस तरह की शराब इसने मिलाई है और जो दूसरे पैक में मिला रहा है इसमें कौन सी ये शराब मिला रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो सामने आया है ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि जिस समय जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है वैसे वैसे जो मदिरे का सेवन करते हैं वो थोड़ा इधर उधर से भी ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मिलावटी शराब का ये कुछ ऐसा हुआ तो स्थितियां बहुत गंभीर भी, क्योंकि क्या है कि इस तरह की मिलावटी शराब से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ये जो तस्वीर सामने आई है कि ये जो टेट्रा पैकेट खुला हुआ है दूसरे टेट्रा पैक में मिला रहा है और ओवर की बात यहाँ आई है। जो टेट्रा पैक की कीमत होती है वो 75 रुपए होती है और ये 45 रुपए में आधा अपने मानक के हिसाब से माप के वहां पर दे रहा है। क्या ये चीज अलग की हो गई है, लेकिन जो मिलावट की मेन बात आती है, क्योंकि जो इसने पैक खोला हुआ होगा हो सकता है आशंका भी जताई जाए वहाँ के लोगों के द्वारा कि हो सकता है इसमें कोई कच्ची शराब जो इस तरह की बनाते हैं उसमें थोड़ा सा मिला लिया गया होगा या कोई अन्य चीज ऐसी मिला ली होगी जिससे नशा होता है। तो तमाम चीजें इसकी आशंका जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर अपने आप में बहुत शॉक देने वाली है, क्योंकि इस तरह से खुलेआम वो मिलावट करके और एक मानक अपने आप में माप करके वो दे रहा है। हालांकि तस्वीर देखने में तो थोड़ा सा नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन ये गंभीर स्थिति को कब दावत दे देगी इसका शायद अंदाजा भी लगाना स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये चंद पैसों की लालच कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को भी या किसी जो घटना है उसको दावत देने वाली रह सकती है। जी हाँ बिल्कुल अमित मिश्रा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चंद पैसों के लालच में मिलावट का ये खेल चल रहा है। 2 ट्रेरा में मिलाते दिखाए सेल्समैन, जिसका वीडियो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अगली खबर हरदोई से, पुलिस का 1 डे 1 प्रॉब्लम अभियान सफल। आपको बता दें 650 समस्याओं का हुआ निस्तारण। एसपी कार्यालय में आई 892 में से 764 शिकायतें सुलझी हैं। ऑपरेशन इस्माइल में 142 गुमशुदा बरामद किए गए। बरामद अपहृत बच्चों को सकुशल घर लौटाया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन से 42 अपराधियों को सजा मिली है। 32 अभियोगों में हुई न्यायिक कार्रवाई में सफलता। पिंक पेटिकाओं से मिली 5 शिकायतें जल्द सुलझाई। महिलाओं की सुरक्षा पर खास फोकस। साइबर ठगी में 4.22 लाख रुपए कराए गए वापस। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। एसपी के नेतृत्व में बेहतर पुलिसिंग का नमूना देखने को मिला है। तो हरदोई से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। एसपी के अगुवाई में बेहतर पुलिसिंग का नमूना देखने को मिला है हरदोई में। साइबर ठगी में 4.2 लाख रुपए वापस कराए गए हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। तो हरदोई पुलिस का ये बेहतर काम, एसपी के नेतृत्व में बेहतर पुलिसिंग का नमूना देखने को मिला। हरदोई से ये खबर, पुलिस का 1 डे 1 प्रॉब्लम अभियान सफल हुआ है।
650 समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया है। एसपी कार्यालय में आई 892 में से 764 शिकायतें सुलझाई गई हैं। आपको बता दें, ऑपरेशन इस्माइल में 142 गुमशुदा बच्चे बरामद किए गए और इन बच्चों को बरामद कर सकुशल उनके घर पर लौटाया गया। इसके साथ ऑपरेशन कन्विक्शन से 42 अपराधियों को सजा मिली है। 32 अभियोगों में न्यायिक कार्रवाई में सफलता मिली है। पिंक पेटिकाओं से मिली 5 शिकायतें जल्द सुलझाई। महिलाओं की सुरक्षा पर खास फोकस किया जा रहा है। साइबर ठगी में भी 4,20,000 रुपए वापस कराए गए हैं। आप रुकेंगे अगली खबर का। हमीरपुर से अगली खबर है, जहां नाबालिग से अश्लील हरकत की कोशिश की गई। अधेड़ आरोपी को भीड़ ने खदेड़ा है। कांग्रेस नेता सफीक खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। बच्ची की मां के शोर पर जुटानी भीड़। हिंदू संगठनों ने किया विरोध, कार्रवाई की मांग की। घटना के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं पुलिस को सौंपी गई है लिखित शिकायत। स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, राठ थाना कर रही है जांच पड़ताल। हो रही बस स्टैंड पर हुआ शर्मनाक मामला। हिंदू संगठन आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। वहीं कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं, जबकि कार्रवाई की मांग तेज की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अगली खबर, जहां सूटकेस में मिले अज्ञात महिला के शव का मामला। महिला की गला दबाकर हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है। 48 घंटे के बाद भी अज्ञात महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं आरोपियों ने शव को सूटकेस में डालकर रजवाहे में फेंका। रजवाहे में सूटकेस देख ग्रामीणों ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने सूटकेस से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली पिलखुआ के सिखेड़ा रजवाहे का यह पूरा मामला है। हरदोई से अगली खबर है, जहां एक तरफा प्यार में जहर खाकर प्रेमी ने जान दी। तड़प तड़प कर महिंद्रा सर्विस गेट के सामने जान दी है। प्रेमिका महिंद्रा सर्विस में करती थी कार्य। मौजूद लोग वहां पर देखते रहे तमाशा। महिंद्रा सर्विस के कर्मचारी भी देखते रहे तमाशा। किसी ने भी पुलिस को नहीं दी सूचना। महिंद्रा सर्विस में काम करती थी प्रेमिका। हरियाणा कोतवाली के अरुआ गांव का रहने वाला था प्रेमी। खुशनसीब नाम के युवक ने जहर खाकर दी जान। हरदोई के लखनऊ रोड का यह पूरा मामला। किसी ने भी पुलिस को सूचना नहीं दी। महिंद्रा सर्विस में काम करती थी प्रेमिका। हरियाणा कोतवाली के अरुआ गांव का रहने वाला था प्रेमी। महिंद्रा सर्विस में काम करती थी प्रेमिका। हरियाणा कोतवाली के अरुआ गांव का रहने वाला था प्रेमी। खुशनसीब नाम के युवक ने जहर खाकर जान दी। हरदोई के लखनऊ रोड का यह पूरा मामला है।
अगली खबर सोनभद्र से, जहां गड्ढे में डूबने से 8 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें, बकरी चराने निकली थी मासूम, घर नहीं लौटी। सीपेज ड्रेन के गड्ढे ने ली मासूम की जान। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मुआवजे की मांग को लेकर 100 के साथ धरने पर बैठे परिजन। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने घटना स्थल पर ठेकेदार को हटाने की मांग पर अड़े नजर आए परिजन। फील्ड हॉस्टल गेट पर 100 रखकर बैठे रहे परिजन। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस टीम। पुलिस द्वारा परिजनों को पकड़ने का प्रयास किया गया। दुंदी कोतवाली क्षेत्र के अमवार चौकी के अंतर्गत घटना घटी है। फील्ड हॉस्टल गेट पर 100 रख कर बैठे रहे परिजन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख करेंगे एटा से। अगली खबर है, जहां गर्भवती महिला का संदिग्ध हालत में मिला 100। पति उपेंद्र पर हत्या का लगा आरोप। एक ही घर की 2 बहनों की शादी, उपेंद्र से दोनों की संदिग्ध मौत। मृतका के परिजनों ने तीसरी बहन से शादी की आशंका। पहली पत्नी पूजा की मौत पर भी उठ चुके हैं सवाल। दूसरी पत्नी काजल की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस ने कब्जे में लेकर शुरू की जांच। थाना जैथरा क्षेत्र के नगला दंडी गांव की सनसनीखेज घटना। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना जैथरा क्षेत्र के नगला दंडी गांव की सनसनीखेज घटना। गर्भवती महिला का संदिग्ध हालत में मिला 100। पति उपेंद्र पर हत्या का लगा गंभीर आरोप। एक ही घर की 2 बहनों की शादी, उपेंद्र से दोनों की मौत हुई। मृतका के परिजनों ने तीसरी बहन से शादी की जताई आशंका। पहली पत्नी पूजा की मौत पर भी उठ चुके हैं सवाल। दूसरी पत्नी काजल की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।